ठीक है, ये हमने ऑलरेडी टेकन अप किया है। नेक्स्ट, इन्फ्लेशन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ठीक है, देखो इन्फ्लेशन यानी कि परसिस्टेंट इंक्रीज इन प्राइस लेवल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम जो बोलते हैं ना जिस सामान का दाम बढ़ रहा है, ठीक है, बेसिकली दैट इज इन्फ्लेशन। बट इसमें एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, दैट इज परसिस्टेंट। ठीक है, कल प्राइस जो ऑयल का प्राइस था, वो पेट्रोल का प्राइस था, वो 110 रुपए था। फॉर सम रीजन आज हो गया 200 रुपए लीटर, अगेन टुमारो ये 110 हो जाएगा। तो आज जो ये बढ़ा है 200 रुपए लीटर है, वी विल नॉट कॉल इट एन इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन के लिए परसिस्टेंट इंक्रीज होना चाहिए। तुम्हारा जितना भी प्राइस था, इफ इट राइज ऑन ए परसिस्टेंट बेसिस, देन वी विल कॉल इट एज persistent, then we call it as inflation, otherwise we will not term it in inflation। ठीक है, इन्फ्लेशन यानी कि सामान का जो कोई भी ऑन एन एवरेज हम जो सामान खरीदते हैं, कंज्यूम करते हैं, उसका प्राइस को इंक्रीज होना एट परसिस्टेंट लेवल। ठीक है, अब ये जो सामान का रेट कितना बढ़ रहा है, इसके ऊपर हमारा लाइफस्टाइल डिपेंड करता है। से लेट्स से मेरा इनकम है 10,000 रुपीज और मैं महीने में एक बार मटन खाता हूँ क्योंकि मेरा सैलरी 10,000 रुपीज है। अब अचानक से सैलरी हो गया मेरा कल इंक्रीज हो गया 20,000 रुपीज। तो इतना ही सुन के मैं बोल सकता हूँ क्या कि मेरा सैलरी इंक्रीज हुआ है? नहीं बोल सकता, क्योंकि सैलरी डिपेंड्स ऑन द प्राइस ऑफ द गुड्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कल मेरा सैलरी हो गया कितना 20,000 रुपये, डबल हो गया, लेकिन मटन खरीदने के लिए गया तो मटन वाला बोल रहा है कि अभी मटन 10,000 रुपये किलो है। तो एक्चुअली मेरा इनकम इंक्रीज नहीं हुआ है, इट इज अ नॉमिनल इंक्रीज, रियल में मेरा इनकम इंक्रीज नहीं हुआ है। सो एक्चुअली हमारा जो इनकम है, जो भी नॉमिनल इनकम, वी लूज द वैल्यू ऑफ दैट इनकम बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। So that's why it is very important for us to understand how much inflation। मैं और एक सिंपल एग्जांपल से बताता हूँ। लेट्स से मेरा पिछले साल मेरा जितना भी इनकम था, इस बार मेरा इनकम 10% इंक्रीज हुआ है, लेकिन जो सामान मैं खरीदता हूँ उनका दाम एक साल में 5% इंक्रीज हो गया। तो रियल में मेरा इनकम कितना बढ़ा? 10% माइनस 5% इज इक्वल टू 5%। मतलब मेरा रियल इनकम 10% नहीं बढ़ा, 5% तो सामान का दाम बढ़ गया, वो माइनस होगा 10% से, तो मेरा रियल इनकम इंक्रीज हुआ है ओनली 5%। सो दैट्स व्हाई हाउ मच इन्फ्लेशन वी आर फेसिंग डिसाइड्स आवर प्रेजेंट रियल इनकम। इसीलिए ये इन्फ्लेशन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। मोस्ट ऑफ द इकोनॉमिस्ट दे फोकस टू मच ऑन इन्फ्लेशन, टू मच ऑफ डिपेंड। अब इसको ऐसा मत सोचो कि सर इन्फ्लेशन तो बुरा चीज है, तो फिर देखो इन्फ्लेशन बुरा चीज ऐसे तुम डायरेक्ट नहीं बोल सकते कि इन्फ्लेशन बुरा चीज है अच्छा चीज है। ठीक है, मैंने पहले भी बोला है, अगर कोई भी गाड़ी या फिर मोटरसाइकिल तुम चलाओगे ना, तो गाड़ी जितना आगे जाएगा उतना पोल्यूशन निकलेगा। ठीक है, दिस इज अ पार्ट। तुम्हारा इंडिया का इकोनॉमी, किसी भी इकोनॉमी अगर ग्रो करेगा तो डेफिनेटली देयर विल बी सम लेवल ऑफ इन्फ्लेशन। बट ये ध्यान वाली चीज है कि इन्फ्लेशन कितना है, वेदर इट इज इरोडिंग आवर रियल इनकम और नॉट। अगर इन्फ्लेशन जो होता है वो हमारा रियल इनकम को इरोड कर रहा है, देन इट इज हार्मफुल। सो ऐसा कहा जाता है कि इफ द इन्फ्लेशन रेट इज मोर देन 8% और 8.5%, देन इट इज नॉट गुड, बट बिलो 8% इट इज एन इंडिकेशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, सो इन्फ्लेशन कम होगा तो बुरा नहीं है, ज्यादा होगा तो बुरा है। इन्फ्लेशन ऐसे कोई दिस इज नॉट इन यूजल। ठीक है, अब इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए देखो लिखा है सीपीआई। सीपीआई यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अब ये क्या होता है? हमारा इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए मोटा मोटा देयर आर टू टेक्निक्स। वन इज WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स, अनदर इज CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ठीक है, क्या डिफरेंट है? जनरली कोई भी एक कमोडिटी का इन्फ्लेशन लेवल हम मेजर करने के लिए CPI यूज करते हैं, और ए बास्केट ऑफ गुड्स का ऑन एन एवरेज इन्फ्लेशन मेजर करने के लिए हम WPI का यूज करते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये बहुत बार आ चुका है इन टर्म्स ऑफ इन हाउ वी मेजर इन्फ्लेशन। अगर सिंपल ऐसा क्वेश्चन आएगा कि हाउ वी मेजर इन्फ्लेशन, द आंसर इज नॉट WPI, द आंसर इज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। इसको याद रख लेना। ठीक है, उसके बाद है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एक बहुत ही फेमस, बहुत ही वाइडली यूज्ड इंडेक्स। ठीक है, सो इस इंडेक्स के अकॉर्डिंग हमारा
आउट ऑफ 195 कंट्रीज इंडिया 134 कंट्रीज। तो ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या है? बेसिकली हाउ मच व्हाट टाइप ऑफ लाइफस्टाइल वी आर एंजॉयिंग। इससे ये कहाँ से पता चलता है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से। ठीक है, हमारे पास एजुकेशन कितना है, हाउ मच हेल्थ केयर फैसिलिटी वी आर गेटिंग। सिमिलरली ये सब हमारा एजुकेशन, हेल्थ केयर, सोशल वेलफेयर, ये सारे चीज़ों को मिला के, बहुत सारा पैरामीटर को मिला के ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बनाया जाता है। ठीक है, इट मेजर्स व्हाट काइंड ऑफ लाइफ स्टाइल, हमारा जो लिविंग स्टैंडर्ड वो कैसा है। ये जितना ऊपर जाएगा हमारा लिविंग स्टैंडर्ड उतना आएगा। अभी हमारा क्या सिचुएशन है? आउट ऑफ 195 कंट्रीज, ठीक है, हमारा 1/4। इसको और आसान भाषा में समझो। ठीक है, लेट्स से इन ए क्लास देयर आर 195 स्टूडेंट्स, आउट ऑफ 195 स्टूडेंट इंडिया इज अ स्टूडेंट। इंडिया का रैंक कितना आया? 135। अभी समझ में आ गया इंडिया का सिचुएशन, एजीआई में क्या सिचुएशन है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। इन शॉर्ट करप्शन कितना है, करप्शन का इंडेक्स। ठीक है, तो इंडिया को करप्शन इंडेक्स में, ठीक है, आउट ऑफ 100 पॉइंट्स सिर्फ 39 पॉइंट्स मिला है, और इंडिया का रैंक हुआ है 93 आउट ऑफ 195 कंट्रीज। ठीक है, इंडिया करप्शन में 93 में रैंक होता है। इसमें ये 93 का मतलब जितना रैंक ज्यादा होगा ना, वो उतना ज्यादा करप्टेड है। ठीक है, जितना ज्यादा पीछे है वो अच्छा है। ठीक है, लेबर फोर्स बैक हमने खबर ये बोल लिया। उसके बाद आएगा हमारे एक्सपोर्ट। हम टोटल एक्सपोर्ट फाइनेंशियल ईयर लास्ट ईयर में कितना एक्सपोर्ट किया? 776 बिलियन यूएस डॉलर हमने एक्सपोर्ट किया है। हमने मेन क्या चीज एक्सपोर्ट किया है? मैन्युफैक्चरर गुड्स हमने एक्सपोर्ट किया है। मैन्युफैक्चर्ड गुड कहाँ पे आता है? सेकेंडरी सेक्टर में आता है, जहां पे अराउंड 25% ऑफ द वर्किंग पॉपुलेशन आर वर्किंग। ठीक है, और एक्सपोर्ट कितना किया? 776। एक्सपोर्ट क्या किया ज्यादा? सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग गुड। किसको एक्सपोर्ट किया? यूनाइटेड स्टेट्स को हमने एक्सपोर्ट किया 17.7। उसके बाद आता है यूरोपियन यूनियन, दैट इज 17.4। तो हमारा जो भी एक्सपोर्ट है दिस गोज मेनली टू यूरोपियन कंट्रीज, मेनली टू द वेस्टर्न कंट्रीज। ठीक है, अब एक्सपोर्ट से हमको कितना पैसा मिला? 776 बिलियन पैसा हमारे इंडिया में आया। और इंपोर्ट के लिए हमने कितना पैसा खर्चा किया? 854। दैट मीन्स हम एक्सपोर्ट से जो पैसा हम इंडिया में ला रहे हैं उससे ज्यादा पैसा हमारा जा रहा है इंपोर्ट को लाने में। हम क्या इंपोर्ट करते हैं? एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। अगेन रिमेंबर माय स्लाइड, जहां पे मैंने बोला था कि एग्रीकल्चर में 43% लोग काम करता है और ओनली 18% इनकम उन लोगों को मिलता है, उन लोगों को जनरेट करता है 18% इनकम। ठीक है, स्टिल इंडिया में 43% लोग एग्रीकल्चर में काम करता है। स्टिल वी आर इंपोर्टिंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स फ्रॉम अदर कंट्रीज, दैट ऑल्सो 7%। दिस इज नॉट ए जोक। ठीक है, 7% हम इंपोर्ट करते हैं एग्रीकल्चर। हम बोलते हैं कि इंडिया इज एग्रीकल्चरल डेवलप्ड कंट्रीज समटाइम्स। ठीक है, और एग्रीकल्चर डिपेंडेंट कंट्रीज। इंडिया को देखना है तो इंडिया का एग्रीकल्चर देखो, बट व्हाई आई डू नॉट अंडरस्टैंड एक्चुअली। इट इज एग्रीकल्चर जो इंपोर्ट होता है ना, वो 7% हम इंपोर्ट करते हैं। उसके बाद है फ्यूल एंड माइनिंग प्रोडक्ट। ये तो होना ही है, क्योंकि फ्यूल का एक पार्ट है पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल बेसिकली, जो हम इंपोर्ट करते हैं, तो डेफिनेटली इसमें ज्यादा होना ही है। ठीक है,